हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने करना है पार्ट 2 एलसीएम एचसीएफ। हमने किया था पार्ट 1 जिसमें हमने सीखा था नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, मल्टीपल्स, फैक्टर्स। आज पार्ट 2 है जो बेसिक है, बहुत ज्यादा जरूरी है एलसीएम और एचसीएफ को सीखने के लिए। आज हमने करने हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी पहले समझ लेते हैं, डिविजिबिलिटी क्या होता है। डिविजिबिलिटी मीन्स कि कोई नंबर किसी नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाना। कि जैसे हमें 14 है, 14 2 के टेबल में आएगा कि नहीं, वी कैन टेल इजीली, हाँ 14 तो 2 के टेबल में आता है। मतलब अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 का मतलब कि इट इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी का मतलब वो जब उससे डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब कहीं अगर बिग नंबर है, सपोज मैंने नंबर लिख दिया ऐसे ही कि ये नंबर 2 के टेबल पे आएगा कि नहीं आएगा, तो कई बच्चे, अभी कुछ बच्चों को जिनको पता है उनको तो इजी लगेगा, जिनको नहीं पता सो व्हाट दे विल डू कि वो इसको 2 से पूरा डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमें ये नहीं करना है। वी कैन डायरेक्टली टेल बाय सीइंग द नंबर कि उसके टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कि किसी नंबर को देखते ही कैसे पता लग जाए कि ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो 2 का रूल क्या है, हमें पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ उसका लास्ट डिजिट देखना है जो वंस प्लेस पर होता है। अगर वो 2 का फ्रेंड है, 2 का फ्रेंड मीन्स मैंने उस दिन भी बताए थे इवन नंबर। 2 के फ्रेंड कौन होते हैं? जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर है किसी नंबर के लास्ट में, वो 2 से डिविजिबल होते हैं। एनी नंबर, जैसे दिस, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना, हमें सिर्फ ये वाला डिजिट देखना है। अगर ये प्लेस इनमें से कोई भी नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, मतलब हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब इसमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स, इसमें लास्ट का 1 डिजिट और इधर लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं आपने। 2 डिजिट्स में क्या देखना है कि लास्ट के जो 2 नंबर हैं, जैसे आप सपोज 4, 8, 8, तो ये लास्ट का जो 2 है, 2 डिजिट्स है, ये दोनों 4 के टेबल में आने चाहिए, ये दोनों 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाने चाहिए। अब ये लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं, कई बार तो देखते ही पता लग जाएगा, सपोज माय नंबर इज दिस। अब इसको चेक करना है, तो ये तो लास्ट में 24 है और 24 4 के टेबल में आता है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 4। अब जैसे 88 है, अगर किन्हीं बच्चों को देख के नहीं पता लगता कि 88 4 के टेबल में आएगा, नहीं तो आपको 2 डिजिट को तो डिवाइड करना इजी होता है, 4 के टेबल से चेक करके डिवाइड करके यू कैन चेक कि 4 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। एक तो ये रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। सेकेंडली, अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 0 भी हों, जैसे कोई भी नंबर है और लास्ट में 2 zeros आर देयर, वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाते। ठीक है। नेक्स्ट है 5। 5 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट 0 या 5, उसमें भी लास्ट का 1 डिजिट देखना है। ठीक है, 1 डिजिट ओनली। तो 1 डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 है वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे लास्ट में 5, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5 क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है। देन रूल ऑफ 8, लास्ट 3 डिजिट्स, इसमें लास्ट के, जैसे 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं, इसमें लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना है आपने 8 से, वो पूरी तरह डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या लास्ट के 3 डिजिट 000। लास्ट में 3 zeros है अगर किसी नंबर के, तो वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 को 2 zeros चाहिए, 8 को 3 चाहिए, तो 2 तो है ही है, दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। ठीक है। एंड नाउ 10। 10 का रूल इज वेरी सिंपल, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। लास्ट में सिर्फ 0 हो तो वो नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाता है। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। आपको कोई मैं नंबर दे रही हूं, जैसे 64040, इसको मुझे बताओ
किस किस टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें अगर इसमें 2 का रूल लगाना है इस नंबर में, लगेगा? यस, क्योंकि 2 के लास्ट में ये सब होना चाहिए। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट में मुझे इनमें से कोई भी नंबर चाहिए, तो लास्ट डिजिट 0 है, 2 का फ्रेंड है, सो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 40, 40 तो 4 के टेबल में आता है, तो यस ये 4 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। देन 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 चाहिए, तो यस इसके पास लास्ट डिजिट 0 भी है, तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, 040, 040 क्या होता है? 40, 48 के टेबल में आता है, तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। एंड देन 10 को लास्ट में 0 चाहिए, तो ये 10 से भी, देखो ये मैजिकल नंबर बन गया। सारे रूल इसमें फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऐसे हैं 2, 4, 5, 8 एंड 10, जिसमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है आपको, जिसमें हमें नंबर को देख के पता लग जाएगा कि वो इससे डिवाइड होएगा कि नहीं होएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है रूल ऑफ 3। 3 का रूल बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को आता है, बट आज उसमें मैं कुछ नई चीज बताऊंगी। 3 एंड 9 दोनों का रूल सेम है। 3 का करते हैं पहले। 3 में हमने अब तक पढ़ा है, जिन बच्चों को आता है उसमें है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब इसका क्या मतलब है? ये तो हो गई डेफिनेशन। जैसे नंबर है 111, क्या ये 3 के टेबल में जाएगा? हाँ जी जाएगा। 3 का रूल है कि जिस भी नंबर को हमें चेक करना है वो 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, उसके सारे डिजिट्स को आपने ऐड करके देखना है, सारे नंबर्स को जितने भी उसमें हैं। सो 1 + 1 + 1 इज 3। फिर जो इनको ऐड करके जो नंबर आया है वो 3 के टेबल में अगर आता है तो वो पूरा नंबर 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। करके देख लो, 111 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 are 9, 3 7 are 21, 0 बचा, तो पूरा डिवाइड हो गया। तो हमें ऐसे करने की बजाय वी कैन अप्लाई दिस ट्रिक। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस ट्रिक। अब अगर मुझे चेक करना है नंबर दिस, इसको चेक करना है कि 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने अभी रूल बताया कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सारे डिजिट्स को ऐड करना है। इट इज अगेन अ लेंथी प्रोसेस, तो इसको और थोड़ा सा इजी और शॉर्ट कर देते हैं। आपको सिर्फ वही नंबर ऐड करने हैं जो 3 के टेबल में नहीं आते, जो 3 के फ्रेंड नहीं है। जैसे 6 तो 3 के टेबल में आता है, ये 3 भी आता है, ये भी आता है, तो इनको आपने छोड़ देना है। अब बाकी जो बच गए उनको ऐड करना है, 7 + 4 + 1 + 2, ठीक है। 7 + 4 11, 12 एंड 2 14, तो 14 3 के टेबल में आता है? नहीं। सो दिस नंबर विल नॉट गो ऑन द टेबल ऑफ 3, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो बस 3 के रूल में ये ट्विस्ट था, हमें सारे डिजिट्स को ऐड नहीं करना है, हमें उसी डिजिट को ऐड करना है जो 3 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। 9 का रूल सेम है, 9 के रूल में कोई ट्विस्ट नहीं है unless until 9 is not there in the number। जैसे एक नंबर 9 का रूल सेम है, 3 एंड 9 दोनों में सम ऑफ डिजिट्स, कि सारे नंबर्स को ऐड करके देखना है। अब जैसे नंबर है 9 1 2 6 4 2, so you have to add all the digits but you can skip 9, क्योंकि 9 के टेबल में 1 डिजिट वाला सिर्फ एक ही नंबर आता है, वो है 9, उसके बाद सारे 2 डिजिट के हैं। 3 के टेबल में 3 6 9 3 डिजिट ऐसे जिनको आप स्किप कर सकते हो ऐड वाली लिस्ट में, उनको ऐड नहीं करना है। 9 के टेबल में अगर किसी नंबर में 9 है तो अब उसको छोड़ के बाकी नंबर ऐड कर लो, यू विल गेट टू नो कि वो 9 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा,
ठीक है, 3 और 9 का रूल सेम है, बस इसमें ट्विस्ट ये था कि आपको वो वाले डिजिट नहीं ऐड करने जो उसके टेबल में ऑलरेडी आते हैं, आप वो डिजिट ऐड करना जो उसके टेबल में नहीं आते। अब इसमें हम सिर्फ इनको ऐड करेंगे, 2 + 1 3, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 9 के टेबल पे नहीं जाएगा। इजी। चलो अब लास्ट करते हैं, सिर्फ लास्ट रूल, रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 को आपने याद करने के लिए क्या करना है, सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस शुड बी 0 और 11th मल्टीपल, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में बात करते हैं, 1 1 3 4 2 6, सपोज ये नंबर है, मुझे चेक करना है कि 11 के टेबल में आता है कि नहीं आता विदाउट डिवीजन, तो कैसे करना है। अब इसमें आपने क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के सर्कल कर लेना है, एक एक नंबर छोड़ के, ठीक है। अब जिनको सर्कल किया उनको ऐड कर लो, 1 + 3 + 2 6, इसमें से माइनस करना है इनका सम, 4 + 1 5, 5 + 6 11, 11 - 6। अब जरूरी नहीं कि आगे छोटा नंबर आ गया तो उसमें से बिग, बिग में से स्मॉल ही माइनस करना है, ठीक है। 11 - 6 5। अब ये जो माइनस करके आया, अगर ये 5 की जगह 0 आ जाता तो ये 11 से डिवाइड हो जाता, या यहाँ पर 5 की जगह 11 के टेबल वाला ही कोई नंबर आ जाता, 11 22 33 44, देन ऑल्सो इट विल गेट डिविजिबल बाय 11। सो 11 का रूल है सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन, एक एक डिजिट छोड़ के आपने नंबर को ऐड करना है, वो जो दोनों आपको सम मिले हैं उनको माइनस करना है, माइनस करके जो आंसर है उसको चेक करना है। ये छोटे बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे इजी लगेगा, ठीक है। आई होप डिविजिबिलिटी रूल्स आर क्लियर टू यू। सो अब नेक्स्ट पार्ट है एलसीएम एचसीएफ, हम वो स्टार्ट करेंगे, 1 और 2 लेक्चर में उसको खत्म करेंगे जल्दी जल्दी से। आई होप you like it. So revise the rules, learn the rules. We will meet in next part. Bye.